छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है और गांव के साथ ही साथ शहरों में अलग अलग मुद्दे हैं जिसे लेकर के लोग सामने आ रहे हैं। बिलासपुर में हम आज मौजूद हैं और ये बिलासपुर में लगातार एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर के जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं। एयरपोर्ट डेवलपमेंट की जो मांग है वो लगातार चल रही है और कई जानकार लोग आज हमारे साथ हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का एक दूसरा बड़ा शहर है बिलासपुर और इसी लिहाज से यहाँ लगातार एयरपोर्ट को डेवलप किए जाने की मांग लगातार चल रही है। सबसे पहले तो यहाँ एयरपोर्ट की मांग हो रही थी, जिसके बाद एयरपोर्ट तो प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन अब डेवलपमेंट की मांग जो है वो लगातार उठ रही है। लोग भी है, जानकार लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या मांग है और क्यों ये मांग को लेकर के सामने आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? संदीप मिश्रा। ये एयरपोर्ट डेवलपमेंट की मांग आप लगातार कर रहे हैं, विस्तार की मांग कर रहे हैं, कैसा डेवलपमेंट चाहते हैं आप? सूर्य प्रकाश जी, सबसे पहले धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। हम लोग एक बिलासपुर एयरपोर्ट अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं करीब 2016 से और इसमें हमारे बिलासपुर के युवा साथी जुड़े हुए हैं और बिलासपुर के में एयरपोर्ट को लेके हमने मुहिम चालू की थी। हम एक एयरपोर्ट ऐसा चाहते हैं जो भारत में चलने वाली सभी हवाई जहाज़ों के लिए उपलब्ध हो और जहां से हवाई सेवाएं दी जा सके सभी बड़े महानगरों के लिए, जिसके लिए ज़रूरी होता है 4C कैटेगरी का एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट जो है 1942 में बना था और इसको बनाया था रॉयल एयरफोर्स ने, जो कि बाद में इंडियन एयरफोर्स हुई। और आज मैं बहुत ही गर्व का भी दिन है कि आज इंडियन एयरफोर्स डे है, इस्टेब्लिशमेंट डे। छत्तीसगढ़ के सबसे पुराने एयरपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि 1942 से बना हुआ है। पर साथ में एक दुख की बात भी है कि 1942 में जो 1490 मीटर की हवाई पट्टी बनी थी वो आज भी सिर्फ 1490 मीटर की है। काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं इसको बढ़ाने के लिए, पर अभी तक कोई भी सॉलिड परिणाम नहीं निकल पाया है। हवाई पट्टी जब तक बढ़ेगी नहीं तो देश में उपलब्ध करीब 650 प्लेन जो 180 सीटर हैं, जो रायपुर में तो उतर सकते हैं, आपके बाजू में एक छोटा सा झारसुगड़ा एयरपोर्ट है, झारसुगड़ा शहर है, वहाँ उतर सकते हैं, पर बिलासपुर में नहीं उतर सकते क्योंकि एक हवाई पट्टी छोटी है। इसके लिए जो गंभीर प्रयास चालू हुए 2017 में, सबसे पहले हाई कोर्ट में PIL लगाई गई, 2019 में इसके लिए काम चालू हुआ, फिर हमको 2021 में जाके 3C लाइसेंस मिला, पर ये छोटे छोटे कदम लिए जा रहे हैं और आज भी करीब 6 साल बाद भी हम देश की सिर्फ 72 सीटर वो हवाई जहाज़ जो कि मुश्किल से 60 हैं उनको यहाँ पे उतारने के लिए सक्षम हैं। जिन एयरलाइंस के साथ हम देख रहे हैं, जो नई एयरलाइंस आ रही हैं, वो सभी 180 सीटर हवाई जहाज़ के लिए जा रही हैं। 180 सीटर हवाई जहाज़ खरीद रही हैं, 650 ऑलरेडी हैं, हज़ारों के ऑर्डर हैं। इंडिगो ने भी जो ऑर्डर किए हुए हैं 180 सीटर के हैं। आकाशा एयरलाइन है वो 180 सीटर की है। वो सारी एयरलाइन नहीं आ रही। जब तक हम बड़ी एयरलाइंस के लिए मार्केट नहीं तैयार करेंगे तब तक आप ये समझाइए कि अभी यहाँ कैसी सुविधाएं मिल रही है, क्योंकि जो लोग देखने वाले हैं जी उनको समझ नहीं आता। आप विस्तार से समझाइए कि अभी यहाँ क्या सुविधाएं मिल रही है। देखिए, यहाँ पे अभी सिर्फ 1490 मीटर की हवाई पट्टी होने की वजह से 72 सीटर प्लेन ही उतर सकते हैं और अभी पूरी तरीके से वो सिर्फ दिन के समय में ही उतर सकते हैं, जिसकी वजह से 72 सीटर वाली कम हवाई जहाज़ है तो हवाई खर्चा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए उड़ान योजना के अंतर्गत इस सेवा को चालू किया गया है, पर सफलता तब मिलेगी जब हम इस एयरपोर्ट को कॉमर्शियली चालू कर सकेंगे। तो जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, हम विकास की मांग कर रहे हैं। ये भारत में सबसे बड़ी जो एयरपोर्ट बनाने की संस्था है AAI, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके द्वारा एयरपोर्ट्स बनाए जाते हैं। पर बिलासपुर में ये जो एयरपोर्ट है वो PWD द्वारा बनाया जा रहा है।
पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाने की वजह से काफ़ी सारी गलतियां और काफ़ी ज़्यादा समय गुजर चुका है, जिसमें कि हमने कई सारी टेंडर गलत होते हुए देखे हैं। पीडब्ल्यूडी को जानकारी न होने की वजह से उन्होंने इलेक्ट्रिकल का एक गलत टेंडर निकाला, फिर उसको निरस्त किया, फिर नया टेंडर निकाला। इनको ये नहीं पता था कि आर्मी के किस विभाग में संपर्क करना है अतिरिक्त ज़मीन के लिए। पहले गलत विभाग में गए, फिर इनको बताया गया कि सही विभाग कौन सा है, तो फिर ये सही विभाग में जाके इन्होंने ये किया। तो ये समय खप रहा है। एक अनुभवी संस्था एआई जो है वो लगातार एयरपोर्ट को मांग रही है। हमने आरटीआई लगाई है। आरटीआई से पता चलता है कि एआई हर साल पत्र लिख रही है, विजिट कर रही है। बिलासपुर जिलाधिकारी से लेके मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव, माननीय विमानन मंत्री ने भी पत्र लिखा कि आप ये हमें दीजिए, हम इसको शीघ्र बना देंगे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमें अपने सबसे पड़ोस में देखना चाहिए। झारसुगड़ा जो मुश्किल से 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे उड़ीसा सरकार ने 2014 में एआई के साथ एमओयू किया, उनको ज़मीन दी, बोलिए ये एयरपोर्ट बना के दे दीजिए। उन्होंने 4 साल में, मात्र 4 साल में 2018 में एयरपोर्ट को बना के दे दिया। और आज वहाँ पे हर दिशा के लिए चाहे 180 सीटर हो, चाहे 72 सीटर हो, वो विमान उपलब्ध है वहाँ से बड़े बड़े शहरों के लिए कनेक्टिविटी देने के लिए। सरकार अभी पीडब्ल्यूडी से यहाँ बनवा रही है, आपने जैसा बताया जी। तो आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों जो राज्य सरकार है वो उनको दे नहीं रही है? देखिए, ये 2019 में जब फैसला हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव भी थे, उन्होंने हामी भी भरी थी कि अब एयरपोर्ट हम एआई को दे देंगे बनाने के लिए। पर एआई के स्टैंडर्ड इतने अच्छे हैं कि लोकल ठेकेदार उसमें शामिल नहीं हो सकते और हाई स्टैंडर्ड उसमें क्वालिटी वर्क किया जाता है। तो मुझे लगता है एक लॉबी ऐसी है जो इस काम को रुकवा रही है, जिस इस एयरपोर्ट को एआई के पास जाने तक के लिए। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ जो एक लाभ, व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए रोका जा रहा है, ऐसा लगता है। बिल्कुल, ठेकेदार लोग ऐसी लॉबिंग करते हैं ताकि उनका व्यक्तिगत व्यावसायिक हित बने रहें, और इन्हीं हितों की रक्षा के लिए इस एयरपोर्ट को ज़बरदस्ती पीडब्ल्यूडी के पास रख के जनता का इतना बड़ा नुकसान किया जा रहा है। 2 करोड़ जनता है इस पूरे उत्तर छत्तीसगढ़ की, जिसको इस हवाई सुविधा के लाभ से राजनीतिक कारणों और व्यावसायिक कारणों से दूर रखा गया है। जब रायपुर में सारा संपूर्ण सहयोग एआई के एयरपोर्ट के लिए किया जा रहा है, तो हमारी मांग है कि शीघ्र, अतिशीघ्र एआई द्वारा बिलासपुर में भी एयरपोर्ट निर्माण करवाया जाए। ये अभी चुनाव का समय है, ये सारा चीज़ तो इन्होंने समझा दिया, लेकिन आप ये बताइए कि ये कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है बिलासपुर वासियों के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव काफ़ी करीब है, 2 ही महीने में होने वाला है, ऐसा भी अभी हाल ही में आ रहा है, आचार-संहिता भी लगने वाला है। लेकिन आप ये बताइए कि कितना बड़ा मुद्दा है ये बिलासपुर शहरवासी। एक्चुअल में आप देखेंगे कि हमारा जो बिलासपुर है वो छत्तीसगढ़ में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता हुआ है। तो आप जैसा कि जानते हैं 1861 में 2 जिले बने, मतलब कि एक रायपुर और एक बिलासपुर, 2 जिले हुए करते थे। तो काफ़ी महत्व है, चाहे कॉमर्शियली बोलिए या फिर मतलब एक अच्छा महत्व रखता है बिलासपुर। तो अभी हम देखेंगे पिछले 23 सालों में 23 साल गुजर चुके हैं जिसमें बिलासपुर एयरपोर्ट का जो हम मांग करते आ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ बनने के बाद आप देखेंगे रायपुर को सारा चीज़ मिल चुका है और हमें आज तक के हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी जो एयरपोर्ट है वो एक भव्य 4C एयरपोर्ट मिले और जल्दी मिले। इसमें समय बर्बाद करने का बिल्कुल उचित नहीं लगता, क्योंकि यहाँ के जो युवा पीढ़ी है उनको एयरपोर्ट जल्दी मिले ताकि वो भी आगे बढ़ सके। आज देखिए रायपुर इतना तरक्की कर लिया, आगे बढ़ते जा रहा है, दिनों दिन तरक्की कर रहा है, और हम क्यों पीछे रह गए? 23 साल से एयरपोर्ट राज्य सरकार के पास एयरपोर्ट पड़ा हुआ है और राज्य सरकार अब तक 23 सालों से बस अभी 3C एयरपोर्ट ही बना सके, जिसमें सिर्फ दिन का 1 फ्लाइट चलता है। हमें भी चाहिए रायपुर जैसा एयरपोर्ट। तो मेरी यही मांग है, बिलासपुर के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं राजनेताओं से भी निवेदन करता हूं कि बिलासपुर एयरपोर्ट को लेके एक संघर्ष जो बिलासपुर का युवा कर रहा है उस पर सहयोग प्रदान करे, ना कि उसमें रोड़ा अटकाने का काम करे।
देखिए, लगातार ये जो एयरपोर्ट विस्तार के जो मुद्दे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप इसे देखकर अंदाज़ा लगाइए कि कैसे ये मांग जो है वो लगातार कर रहे हैं। आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत, ये बताइए कि ये कितना वास्तव में कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, एक तो हमारे पड़ोस का ही एक शहर है रायपुर। एयरपोर्ट होने की वजह से आप देख रहे हैं कि वो बिलासपुर से 2 गुने से भी ज़्यादा बड़ा हो गया। एयरपोर्ट होने की वजह से ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी है। ये इस लिहाज से आप सोच सकते हैं, वहाँ समुंदर है ऐसा आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ बिलासपुर के मुद्दे क्या है ये बताइए आप, क्यों कितना ज़रूरी है ये? राजधानी तो भोपाल भी है, लेकिन आप देखेंगे इंदौर ज़्यादा डेवलप है तुलना में भोपाल की। तो एयरपोर्ट एक होने से ये होता है कि बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, उससे ये होता है कि शहर विकास जल्दी करता है। हाल अभी जो बिलासपुर का जो एयरपोर्ट है वो ज़मीन जो है आर्मी की है, तो एक आर्मी कैंप भी बनना था और उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आर्मी कैंप अगर बन जाता और साथ में एयरपोर्ट भी बनता तो शहर का विकास और ज़्यादा होता। और रही बात, जवाबदेही तब तय नहीं हो पा रही है। एक दूसरे को लोग कोई राज्य सरकार बोल रही है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार है और केंद्र सरकार बोल रही है राज्य सरकार जिम्मेदार है। तो जवाबदेहीता तो तय करनी पड़ेगी, या दोनों संयुक्त मिलकर के अगर काम करें तो हो सकता है एयरपोर्ट जल्दी बन जाए। आपको क्या लगता है कौन यहाँ रोड़ा बन रहा है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, रोड़ा यहाँ पर दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बैठ करके आपस में, या फिर जो भी अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और PWD और सेना, तीनों को आपस में मिल करके चर्चा करनी चाहिए और इस पे एक सहमति बननी चाहिए, आम सहमति, जिसमें वो AI जैसी संस्था जिसको एयरपोर्ट बनाने का अनुभव है तो उन्हें ये दिया जाना चाहिए। लगातार वो भी मांग कर रही है, AI जो है वो लगातार मांग भी कर रही है राज्य सरकार से कि हमें दे दीजिए, हम बनाएंगे, ऐसा आपके साथ ही बता रहे हैं। तो क्या लगता है क्यों नहीं दे रही है सरकार? अब इसमें मुझे जानकारी ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है सभी का अपना अपना, और ये भी है कि कैसा इंटरेस्ट है, समझा दीजिए। हो सकता है इसका राजनीतिक फ़ायदा लिया जा रहा हो कि एयरपोर्ट हमने बना के दिया, या फिर केंद्र सरकार को ये श्रेय ना दे करके अपने खुद से श्रेय लेना चाहते हैं। बट बात ये है कि इसके चक्कर में हमारा एयरपोर्ट आज भी अधूरा है, आज भी बड़े प्लेन नहीं उतर सकते, नाइट लैंडिंग को लेकर के भी दिक्कत होती है और कई बार फ्लाइट कैंसिल होती है, आपको भी मालूम है। तो ये होता है कि आसपास जो पड़ोसी ज़िले आपके एयरपोर्ट में डिपेंडेंट होते हैं और फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एयरपोर्ट में। ये हो जाएगा तो, और यहाँ चुनाव भी है, काफ़ी आप नाराज़ भी चल रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आप दोनों सरकार को लेकर के, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ में BJP और कांग्रेस ही ज़्यादा प्रभावी स्तर पर दिख रही है? देखिए, दोनों ही पार्टी का जो नज़रिया बिलासपुर के लिए रहा है वो काफ़ी उदासीन रहा है, चाहे आप पिछली पार्टी को देख लें चाहे वर्तमान पार्टी को देख लें। हाल फिलहाल में आपको कई मुद्दे ऐसे दिख जाएंगे शहर में कि आप अगर नेहरू चौक के पुल से आप गुजरेंगे तो जाम लगे रहता है हमेशा, कोई नए पुल बनाने की बात भी नहीं हुई अभी। और एयरपोर्ट को लेकर के भी ना दोनों पार्टी वाले ही उदासीन ही हैं। एयरपोर्ट जबकि बिलासपुर शहर का एक मुख्य मुद्दा ही है, उसके अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं। जैसे आपको मालूम है साइंस कॉलेज ग्राउंड का काम भी अधूरा पड़ा हुआ है, वेटनरी कॉलेज अधूरा पड़ा हुआ है, उसको लेकर के भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो बात, हाँ, और वहीं रायपुर में हम देखते हैं तो वहाँ काम जल्दी पूरे हो जाते हैं। देखिए, यहाँ बिलासपुर के युवाओं ने बताया कि एयरपोर्ट क्यों अटका हुआ है, क्या उनकी मांग है। इसके अलावा कई तमाम मुद्दे भी हैं। लगातार प्रदेश के युवा नाराज़ चल रहे हैं सरकार से, ऐसा भी खबरें आ रही हैं। लेकिन ये जो बिलासपुर का जो एयरपोर्ट का मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा है, ऐसा यहाँ युवा बता रहे हैं। 10 CG टॉप के लिए बिलासपुर से सूर्य प्रकाश सूर्यकांत। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी हो, ये आपको लग रहा होगा कि ये अच्छी जानकारी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। और एयरपोर्ट का जो मुद्दा है वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा आपको लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी।